ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ बदमाश लड़कों को देखते हैं। ये एक घर में घुस आते हैं और इस घर में जाकर इस घर को तबाह करने लगते हैं और ये लड़के किसी लोकल गैंग से होते हैं। इस घर को तबाह करने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो एक औरत इनको बोलती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और ये बोलकर ये औरत यहाँ से जाने लगती है। तभी इस गैंग का लीडर इसका पीछा करता है और इसको पकड़ लेता है और इसके बच्चे को मारने की धमकी देता है ताकि ये औरत अपना मुंह ना खोले। इस गैंग के लीडर का नाम एरोन होता है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं, इसका नाम रिची होता है। ये अपनी बेटी कार्मेन के साथ कहीं जा रहा होता है और हाँ, इसकी भी कोई गैंग हुआ करती थी लोगों को इंसाफ देने के लिए। पर अब रिची पुरअमन जिंदगी गुजार रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। ये अपने भाई चार्ली को कॉल करता है जो किसी रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा होता है। चार्ली बोलता है कि मेरे भाई, इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनने को मिल रही है, और इसके साथ ही अपनी जवानी की बातें करने लगता है। रिची कहता है कि वो हमारी जवानी थी और अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, फिलहाल उन बातों को छोड़ दो। जब रिची चार्ली से बात कर लेता है तो चार्ली दोबारा अपने दोस्तों के पास आ जाता है। इसकी एक दोस्त जिसका नाम लिजी होता है कहती है कि कैसा है तुम्हारा भाई, जब वो जवान था तो तब वो मुझे बहुत ही पसंद था। चार्ली कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ। इसी रेस्टोरेंट के बाहर एरोन अपनी जीएफ के साथ आता है। इसकी जीएफ का नाम लॉरेन होता है। लॉरेन इसके दोस्तों को देखकर कहती है कि ये सब क्या है। एरन बोलता है कि मैं तुम्हें अपने लड़कों से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ और तुम्हें आज मेरे लड़कों को खुश करना है। फिर एरन के लड़के इसका रेप करने लगते हैं बारी बारी से। एरन का एक लड़का जिसका नाम डीन होता है वो इसको मना करता है ये काम करने से, क्योंकि डीन लॉरेन को पसंद करता है। अचानक से चार्ली रेस्टोरेंट से बाहर आता है और उनको देखकर कहता है कि मैं तुम सबको बहुत ही मारने वाला हूँ। और एरन बोलता है कि दादाजी, मार तो आप खाओगे। इस तरह ये सब मिलकर चार्ली को मारने लगते हैं और चार्ली कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि चार्ली बूढ़ा हो चुका होता है। मगर ये हिम्मत दिखाता है तो इसकी हिम्मत देखकर एरन को और गुस्सा आता है तो इसको ये लाते मार मार कर मार देता है। जब लिजी यहाँ आती है तो ये चार्ली को देखकर शॉक हो जाती है और ये जल्दी से एम्बुलेंस और पुलिस वालों को कॉल करती है। इसके बाद लिजी पुलिस स्टेशन में आ जाती है। ये ऑफिसर्स को सब कुछ बता देती है मगर ऑफिसर्स इसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से लिजी की हट जाती है और ये चले जाती है यहाँ से। लिजी घर आकर रिची को कॉल करती है और ये कहती है कि मैं लिजी हूँ, शायद मुझे तुम भूल गए हो। रिची बोलता है कि नहीं, मुझे तुम अभी भी याद हो, तुम्हारे ब्राउन बाल हुआ करते थे ना। तो लिजी हैरानगी से बोलती कि वाओ, तुम्हें याद है अभी भी। और इसके साथ ही रिची को ये चार्ली के बारे में बताती है। रिची जब अपने भाई के बारे में सुनता है तो ये हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस ऑफिसर्स एरन और इसकी गैंग के एरिया में होते हैं। ये एरन को पूछते हैं कि तुम आखिरी रात कहाँ थे। तो एरन बोलता है कि मैं अपने लड़कों के साथ मूवी देखने के लिए गया था। तो ऑफिसर बोलती है कि कल रात एक बूढ़े आदमी पर हमला हुआ और वो मर गया। एरन बोलता है कि हमने वो नहीं किया और चले जाता है। एरन अपनी गैंग के पास आकर कहता है कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि वो बूढ़ा मर गया है। रिची जब अपने भाई के फ्यूनरल पे आता है तो यहाँ पर इसकी गैंग के पुराने दोस्त भी आए होते हैं, जिसमें से रॉय इसे सबसे पहले मिलता है। रिची रॉय के साथ उसी जगह आ जाता है जहाँ इसके भाई को मारा गया था। रिची ऑफिसर को कहता है कि किसने मेरे भाई को मारा। तो ऑफिसर कहती है कि अभी हमारी तलाश जारी है और मुझे आपके पास्ट के बारे में सब मालूम है, तो आप मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल मत देना। इसके बाद रिची सीधा लिजी के पास आ जाता है जहाँ लिजी का भांजा भी आया होता है और इसकी मदद से ये रेस्टोरेंट के बाहर के लगे हुए कैमरास की वीडियोस निकाल लेते हैं और इस तरह रिची के पास उन सब लड़कों की तस्वीरें आ जाती हैं। इस वीडियो में इनको वो लड़की भी नजर आ जाती है जिसकी वजह से चार्ली का कत्ल हुआ। लिजी कहती है कि मैं इस लड़की के बारे में जानती हूँ कि ये कहाँ पर काम करती है। तो रिची लॉरेन से मिलने के लिए सीधा इसके काम वाली जगह पे आ जाता है। रिची अपने बारे में लॉरेन को सब कुछ बताता है तो लॉरेन घबरा जाती है मगर रिची इसको इत्मीनान में लेकर आता है और इससे एरन और इसकी गैंग के बारे में सब कुछ पूछ लेता है। मगर एरन की एक चमची इनको बात करता हुआ देख लेती है। फ्यूनरल के वक्त रिची के सब दोस्त मौजूद होते हैं सिवाय एक दोस्त के। तो रिची सीधा अपने नाराज दोस्त के पास चले जाता है। इसका नाम जैक होता है। ये कहता है कि चार्ली का सुनकर बहुत ही बुरा लगा। तो रिची कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर की हालत ये किसने की। तो जैक कहता है कि बस आजकल के बदमाश लड़के, अगर इनको कुछ बोल दो तो भड़क जाते हैं। ये सुनकर रिची थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि कहाँ गया वो जज्बाती बंदा जो किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। जैक बोलता है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम तो अभी भी अच्छी शेप में हो, मुझे देखो। मगर रिची इसे सही से मोटिवेट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए।
और इस तरह ये जैक को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ लॉरेन को एरन का मैसेज आता है कि अपना मुंह मजीद खोला तो मेरी गैंग तुम्हें बर्बाद कर देगी। तभी इसकी मॉम यहाँ आ जाती है जो दरअसल वही ऑफिसर होती है। ये कहती कि बेटी क्या हुआ, क्यों उदास हो? तो लॉरेन बोलती कि नहीं मॉम, बस ऐसे ही। रिची और इसके साथी एरन के दो लड़कों को पकड़ लेते हैं और ये इन दोनों को अपने अड्डे पर ले आते हैं। रिची और इसके साथियों को ये लोग कमतर समझते हैं। तो रिची कहते हैं कि जल्दी से एरन का पता बता दो वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम्हें कुछ देर में मालूम हो जाएगा। मगर ये दोनों लड़के अपनी बकवास को जारी रखते हैं। इनकी बकवास सुनकर रॉय को गुस्सा आता है तो ये एक लड़के के हाथों में कील को धसा देता है और फिर ड्रिल से इसकी टांगों में सुराख कर देता है। ये लड़का दर्द के मारे चिल्लाता रहता है और बेहोश हो जाता है। फिर ऋषि दूसरे लड़के से पूछता है कि चलो तुम बता दो। तो ये लड़का कहता है कि तुम मुझे जाने दो, मैं एरन को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तो ऋषि के सारे दोस्त कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। मगर ऋषि इसके हाथों को खोलने का हुक्म देता है। जैसे ही रॉय इसके हाथ को खोलता है तो ये गन को उठाने लगता है, मगर ऋषि इससे शूट कर देता है। रॉय कहता है कि मैंने बोला था ना कि ये झूठ बोल रहा है। तो रिची कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात का पहले ही यकीन कर लिया था। दूसरी तरफ एरन को भी मालूम हो जाता है कि इसके दो लड़के उठा लिए गए हैं। इसके बाद रिची वाले एरन के एक और लड़के को अपने जाल में फंसाने लगते हैं, पर ये लड़का इन्हें बहुत ही भगाता है। मगर रिची के आदमी इसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर दोबारा से अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ ये इस लड़के को उल्टा लटका देते हैं। रिची इससे एरन का पूछता है, मगर ये लड़का वही बकवास करता है। तो रिची कहता है कि तुमसे पहले तुम्हारे साथियों ने भी ऐसी ही बकवास की थी, बेचारे मारे गए। मगर ये लड़का भी उन लड़कों की तरह अपनी बकवास जारी रखता है, जिसकी वजह से रिची को गुस्सा आता है। तो ये इसको पंचेस मारने लगता है, पर पंचेस मारने के दौरान इसको दिल का दौरा पड़ता है। तो रिची के दोस्त इसको जल्दी से हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहां इसका एक दोस्त कहता है कि रिची हमें अब रुक जाना चाहिए, हमें वो ताकत नहीं रही। तो रिची कहता है कि नहीं, मैं लड़ूंगा, और कहता है कि मुझे सेल दो, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करनी है। हम देखते हैं कि एरन अपने लड़कों को गंस दे रहा होता है। तभी यहाँ लॉरेन आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खबर लेकर आई हूँ, उन बूढ़े लोगों की जिन्होंने तुम्हारे लड़कों को मारा, और उनमें से एक बूढ़ा अभी हॉस्पिटल में है जिसका नाम रिची ऑर्चर है। तो एरन बोलता है कि भला तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? ये बोलती है कि मुझे फिक्र है तुम्हारी। तो एरन बोलता है कि इसे पकड़ लो। ये सब जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाते हैं, सबने मास्क लगाए होते हैं और चुपके से ये रिची के रूम में आ जाते हैं। एरन अपनी एक बंदी को बोलता है कि तुम जाओ एक लड़के के साथ और उसको जाकर शूट कर दो। तो इसकी बंदी ऐसा ही करती है, मगर पीछे से रिची आकर बोलता है कि तुम्हें फूल भी लेकर आने चाहिए थे साथ में। इसके साथ ही पूछता है कि तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं, जल्दी से बताओ। तो दूसरा लड़का बंदूक निकालने लगता है। रिची जल्दी से इसको शूट कर देता है। एरन को व्हीलचेयर की आवाज आती है। ये जल्दी से नीचे होकर व्हीलचेयर पर शूट करता है, मगर इसे पता लगता है कि ये तो इसकी बंदी थी जो इसके हाथों मारी गई। फिर एरन की गैंग फायरिंग शुरू कर देती है, तो रिची वाले भी शुरू हो जाते हैं और एक एक करके एरन के लड़कों को मारने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है बैकअप के साथ। तो लॉरेन को एरन पकड़ लेता है और बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुम्हारी साथी को मार दूंगा। तो रिची कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं, उसे कुछ भी मत करना। तो रिची का साथी कहता है कि तुम मरने जा रहे हो क्या? रिची कहता है कि क्या तुम्हारी कोई बेटी है? तो ये कहता है कि नहीं। तो ये बोलता है कि मेरी तो एक बेटी है और मुझे उसका एहसास है। जब रिची और इसके साथी बाहर आते हैं तो एरन बोलता है कि अब तुम लोग मरोगे, मगर पीछे से डीन इसको रोक लेता है और मौका देखकर रिची गन को उठा लेता है, मगर इससे गन लोड नहीं होती और एरन भी इसकी तरफ आने लगता है। तो ये गन को फेंककर एरन को पंच करता है। एरन नीचे गिर जाता है, मगर इसके पास ही गन होती है। तो ये गन को उठाकर रिची पर तान देता है और जैसे ही शूट करता है तो गन खाली होती है। पीछे से पुलिस स्क्वाड भी आ जाती है और ये एरन को शूट कर देती है, जिसकी वजह से एरन की मौके पर मौत हो जाती है। फिर हम इन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं। ऑफिसर इनको बोलती है कि मैंने आप सबको मना किया था। रिची कहता है कि आपको तो शुक्र मनाना चाहिए मेरा, क्योंकि मैंने तो आपके एरिया को साफ कर दिया। मूवी के आखिर में रिची को हम इसकी बेटी के साथ कॉल पर बात करता हुआ देखते हैं। ये कहती है कि कब आ रहे हो डैड यहाँ, या वहाँ पर आपको कोई मिल गया है? रिची बोलता है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पर हम देखते हैं कि ये लिजी के साथ किसी पार्टी में होता है। जब ये यहाँ से जाने लगता है तो लिजी इसको कहती है कि तुमने पुराने लम्हात को ताजा कर दिया। तो रिची बोलता है कि तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, हमेशा मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर हम रिची और इसके साथियों को एक साथ दोबारा देखते हैं। ये सब वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं।